तो अभी तक जितने भी बेसिक बेसिक क्वेश्चन कर लिए हैं, ठीक है। अब जो क्वेश्चन करेंगे वो करने वाले हैं हम 14 कह रहा हूं मैं, सॉरी 27 क्वेश्चन। वैसे तो इजी है, फिर भी करता जाता हूं फटाफट, जिसका नहीं हुआ होगा वो तो कर लेगा बच्चा। फिक्स कॉस्ट दे रखा है, ब्रेक इवन सेल्स दे रखा है, प्रॉफिट दे रखा है आपको, सेलिंग प्राइस पर यूनिट गिवन है, कैलकुलेट सेल्स एंड मार्जिनल कॉस्ट। सेल्स एंड मार्जिनल कॉस्ट, सर मार्जिनल कॉस्ट क्या होता है? मार्जिनल कॉस्ट वेरिएबल कॉस्ट होता है, तो हमें सेल्स बताना है और वेरिएबल कॉस्ट बताना है। तो सर यहाँ पे फटाफट से देख लीजिए सेलिंग प्राइस दे रखा है आपको, और सबसे पहले यहाँ पे इसके साथ साथ क्या निकालना है? न्यू ब्रेक इवन पॉइंट इफ सेलिंग प्राइस रिड्यूस बाय 10%। तो हम बात करें आगे कंटिन्यू में, बात करते हैं। फिक्स कॉस्ट है, ब्रेक इवन सेल्स है, सबसे पहले पीवीआर निकाल लेते हैं। ब्रेक इवन पॉइंट का फॉर्मूला क्या होता है सर? ब्रेक इवन पॉइंट इज इक्वल टू आपका एफसी डिवाइडेड बाय पीवीआर, है ना। ब्रेक इवन सेल्स दे रखा है, कितने दे रखे हैं आपको? 20,000। एफसी कितने दे रखे हैं? सॉरी हाँ, एफसी कितने दे रखे हैं? 4,000। पीवीआर नहीं पता, रहने दीजिए, इसको इधर लेके आइए। पीवीआर आ गया, पीवीआर इज इक्वल टू 4,000 डिवाइडेड बाई 20,000 इंटू में 100। तो क्या आता है हमारा? 4,000 डिवाइडेड बाई 20,000। कैलकुलेटर ये रहा, इंटू 100, 20%। क्या आ गया? 20%। और पीवीआर इज इक्वल टू क्या होता है हमारा? कंट्रीब्यूशन का परसेंटेज। और वेरिएबल कॉस्ट का परसेंटेज निकाल सकते हो? जी हाँ, निकाल सकते हैं। क्या होगा हमारा? 100 माइनस में पीवीआर। तो 100 माइनस में पीवीआर यानी सर 80% हमारा वेरिएबल कॉस्ट है। तो यहां से हमें एक चीज पता चल गया, वेरिएबल कॉस्ट कितना है। अब सेल्स निकालने का फॉर्मूला हमारा, चलिए सर हम यहां पर लिख लेते हैं। ये हमें पता है कि ये हमारा सेलिंग प्राइस है, और सेलिंग प्राइस जो हमें दे रखा है और इसके साथ साथ प्रॉफिट भी दे रखा है। तो हम डिजायर सेल निकाल लेते हैं। डिजायर सेल का फॉर्मूला क्या होता है सर? डिजायर सेल्स इज इक्वल टू फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट अपॉन में पीवीआर, है ना। ये रख लेते हैं। डिजायर सेल्स यानी पूरा सेल्स है ये। फिक्स कॉस्ट कितना है सर? फिक्स कॉस्ट है हमारा 4,000। प्रॉफिट कितना है सर? 1,000 डिवाइडेड बाई 0.2, तो ये आ जाएगा हमारा 5,000 डिवाइडेड बाई 0.2 यानी 25,000। सर जो ये 25,000 आया है, ये आपका आ गया सेल्स। तो क्वेश्चन में पूछता है सेल्स और मार्जिनल कॉस्ट बताओ। तो वेरिएबल कॉस्ट क्या होगा? 25,000 का 80%। तो 25,000 का 80% निकाल लेंगे, दैट इज 25,000 इंटू में 80%, तो 80% आ जाएगा हमारा 20,000। अगला कहता है न्यू ब्रेक इवन पॉइंट करिए अगर सेलिंग प्राइस रिड्यूस हो जाए 10%। तो न्यू ब्रेक इवन पॉइंट क्या होगा सर? अगेन फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय पीवीआर। तो फिक्स कॉस्ट तो हमें पता ही है, बस पीवीआर निकालना है। पीवीआर क्या होगा हमारा? पीवीआर होगा कॉन्ट्री अपॉन में सेल्स। पुराने वाला तो चलेगा नहीं क्योंकि सेलिंग प्राइस रिड्यूस हो गया। तो कॉन्ट्री अपॉन में सेल्स से पहले हमें कॉन्ट्री निकालना है। कॉन्ट्री क्या होगा हमारा? सेल्स माइनस में वीसी। तो सर सेल्स 10% से कम हो गया 18, तो सेलिंग प्राइस रिड्यूस होने से वीसी पे कोई फर्क पड़ेगा? तो जवाब नहीं। तो वीसी कितना था? 80% था हमारा वीसी। दैट इज 80% का मतलब कितना बनता है हमारा? 80% मतलब 16। तो ये कितने आ गए हमारे? 2 रुपए। तो सर पीवीआर बड़े आसानी से निकल जाएगा। 2 डिवाइडेड बाई 18, 2 डिवाइडेड बाई 18 इंटू में 100 यानी 11%। 2 डिवाइडेड बाई 18 इंटू 100, 11.11111 समथिंग चलता गया। चलिए अब निकाल लेते हैं न्यू ब्रेक इवन पॉइंट। तो न्यू ब्रेक इवन पॉइंट कैसे निकालोगे सर? आपका 4,000 डिवाइडेड बाई 0.11111 लास्ट तक कर देते हैं। तो 4,000 डिवाइडेड बाई पॉइंट एंड तक लेके आओ, डिजिट आ जाएगा।
तो सर ये आ गया हमारा 36,000 रुपये। आंसर डन। कितने आ गए? 36,000 रुपये। 14 भी करवाएंगे अभी। 36,000। बताइए इसमें कोई डाउट? एक और सवाल देखें। चलिए 28। इसमें कहता है सेलिंग प्राइस, ब्रेक इवन पॉइंट, फिक्स कॉस्ट, ब्रेक इवन, यूनिट निकालना है, वैल्यू एंड यूनिट एंड वैल्यू भी कहता है, प्रॉफिट, मार्जिन ऑफ सेफ्टी। करते जाते हैं यार फटाफट, पूछने में तो फिर समय निकल जाता है। तो ब्रेक इवन यूनिट पूछ रहे हैं, तो सबसे पहले हमें निकालना है ब्रेक इवन यूनिट के लिए सीपीयू। सीपीयू क्या बनेगा? 20 माइनस में 8, तो यानी हमारा 20 माइनस में 12, 20 माइनस में 12, तो दैट इज हमारा कितना बचा? 8। तो ब्रेक इवन पॉइंट क्या आएगा सर यूनिट के टर्म्स में? ब्रेक इवन पॉइंट आएगा एफ सी डिवाइडेड बाई सी पी यू। तो एफ सी क्या दे रखा है क्वेश्चन में? 96,000 डिवाइडेड बाई आपका क्या आएगा? 8। तो कितने आ गए ये? 12,000 रुपए। 12,000 आ गया। अब ये आ गया हमारा किस में? यूनिट के टर्म्स में। अब सवाल कहता है सर रुपीस के टर्म्स में भी निकालो। तो ब्रेक इवन पॉइंट अगर हम रुपीस के टर्म्स में निकालना चाहते हैं तो क्या होगा सर? 12,000 यूनिट है, इनटू में एक कितने का? 20 रुपए का। तो 2,40,000 आ गया। पहला सवाल डन। प्रॉफिट एंड मार्जिन ऑफ सेफ्टी सेल्स वुड बी 4 लाख। तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी क्या होता है? एमओएस होगा हमारा एक्चुअल सेल्स माइनस में ब्रेक इवन सेल्स। तो एक्चुअल सेल्स कह रहा है अगर हो 4 लाख, ब्रेक इवन सेल्स माइनस में 240, तो कितने आ गए हमारे? 160। एक सवाल तो दे दिया हमने। आगे कहता है हमें प्रॉफिट बताना है सर। हमें क्या बताना है? प्रॉफिट बताना है यहाँ पे। कोई बात नहीं, प्रॉफिट स्टेटमेंट से बता देते हैं। तो सर सेल्स कितने हैं हमारे? सेल्स है हमारा 4 लाख रुपए, माइनस क्या कर दो? वीसी कर दो। क्या वीसी हमें पता है? बिल्कुल हमें पता है। अगर हम यूनिट की बात करें ना, ये कितने यूनिट के बारे में बोल रहे हैं? तो 4 लाख रुपए की सेल है, डिवाइडेड बाई 20 रुपए की है, तो एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, 20,000 यूनिट की बात कर रहा है। तो हमारा वीसी क्या हो जाएगा सर? 20,000 इंटू में 12, यानी 2,40,000। माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा? ये कंट्रीब्यूशन आ गया सर। कंट्रीब्यूशन क्या आ गया? 160। इसमें से माइनस कर दो 96,000। क्या सर? फिक्स कॉस्ट को माइनस करिए, कितने बच गए? 1 लाख। तो 64,000 रुपीज का आ गया सर हमारा प्रॉफिट। ये क्वेश्चन भी हमारा हो जाता है डन। ये क्वेश्चन भी हो जाता है डन। बताइए कोई डाउट? नहीं? चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। अगेन बोलता है कि सेल्स दे रखा है यूनिट में, सेल्स दे रखा है यूनिट में, रुपीस में, वेरिएबल कॉस्ट भी दे रखा है, फिक्स कॉस्ट भी दे रखा है। फाइंड आउट ब्रेक इवन पॉइंट यूनिट में बताना है, प्रॉफिट अर्न बताना है कि कितने हमारे प्रॉफिट होंगे, और सेल्स रिक्वायर्ड अर्न प्रॉफिट ये। तो सबसे पहले ब्रेक इवन पॉइंट बताना है सर। ब्रेक इवन पॉइंट बताना है नंबर 1। किस में बताना है सर? यूनिट में बताना है। क्या होगा? एफ सी डिवाइडेड बाई सीपीयू। एफ सी दे रखा है सर, बिल्कुल एफ सी दे रखा है। कितने हैं? 50,000। सीपीयू दे रखा है? नहीं सर, सीपीयू निकाल लेंगे, 20 रुपए का सेल है और 10, तो सीपीयू आ गया कितना? 10। तो ये आ गया हमारा 5,000। पहला आंसर डन। सेकंड पार्ट पे आ जाते हैं फटाफट से। सेकंड पार्ट क्या कहता है सर? जिसने पहले की क्लास ले रखी है उसको कोई दिक्कत नहीं होगा, प्रॉफिट बताना है। तो प्रॉफिट बताने के लिए क्या लिख ले हम सर? सेल्स लिख लेते हैं सर। सेल्स कितने हमारे? 10,000 यूनिट है, इनटू में 20 रुपए, यानी हमारा कितना हो गया सर? 2 लाख रुपए। माइनस में कर देते हैं वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट क्या होगा सर हमारा? 10,000 यूनिट है और इनटू में कितने रुपए का वेरिएबल है? 10 रुपए का, तो यानी हो गया 1 लाख रुपए। माइनस कर दो तो क्या आ गया सर? ये कॉन्ट्रीब्यूशन आ गया सर। ये कितने कॉन्ट्रीब्यूशन आ गए? 1 लाख। माइनस में क्या कर दो सर? एफ सी कर दो माइनस। एफ सी सवाल में दे रखा था 50,000। लो जी, हमारा प्रॉफिट भी निकल के आ गया कितने? 50,000। ये क्या निकल के आया हमारा? प्रॉफिट निकल के आ गया 50,000 रुपए। सेल्स अन प्रॉफिट 60,000, यानी डिजायर्ड सेल्स पूछा है। डिजायर्ड सेल्स क्या होता है हमारा? फिक्स कॉस्ट और प्लस में क्या? प्रॉफिट डिवाइडेड बाय क्या? सीपीयू, है ना? क्योंकि हमने अभी पीवीआर निकाला नहीं, अब पीवीआर होता तो पीवीआर रख देते हैं, कोई बात नहीं। फिक्स कॉस्ट कितना है सर? फिक्स कॉस्ट हमारा है 50,000, और प्रॉफिट डिजायर कितना कर रहे हो सर? 60,000 कर रहे हो डिजायर। सीपीयू कितना है? 10 रुपए का सीपीयू है, यानी कितने आ गए सर? 11,000 यूनिट के टर्म्स में। और रुपीस के टर्म्स में निकालोगे तो क्या आएगा सर? 11,000 इंटू में 20, यानी सर 2,20,000 का अगर आप सेल करोगे तो आपको प्रॉफिट हो जाएगा। कितने का प्रॉफिट हो जाएगा सर? 60,000 रुपए का प्रॉफिट। ये ऐसे कैसे हो सकता है? सेल्स तो ज्यादा होना चाहिए, क्योंकि हम 2 लाख के सेल पे कितना प्रॉफिट कमा रहे हैं? 50,000। हाँ ठीक बात तो है, 2 लाख के सेल पे 50 है, तो इस पे कितना हो जाएगा? 220 पे हमारा प्रॉफिट आ जाएगा सीधा सीधा 60,000 रुपए। सर उसे
सर क्या करें, इसमें यूज होने वाला फॉर्मूला चार्ट, मैं फॉर्मूला चार्ट फिर आगे ही दे पाऊंगा, अभी तो नहीं। बाकी किताब के अंदर ऑलरेडी गिवन है, उसी को मैं थोड़ा इजी करके दे दूंगा। चलिए सर, पहला क्वेश्चन नंबर 30, देखिए फटाफट से सवाल निपटाते जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 क्या कहता है सर? क्वेश्चन नंबर 30 में गिवन है मार्जिन ऑफ सेफ्टी दे रखा है आपको, और विच परसेंट 40%, जो कि 40% प्रेजेंट करता है सेल का। पीवीआर दे रखा है आपको 50%, पीवीआर कितना दे रखा है 50। फाइंड आउट ब्रेक इवन सेल्स करना है, फिक्स कॉस्ट करना है, टोटल सेल्स करना है एंड प्रॉफिट करना है। चलिए फटाफट से आ जाते हैं।